यश भारत 5 मिनट में खबरें दिन भर की के प्रायोजक हैं। लाइफ केयर आईसीयू मुखर्जी हॉस्पिटल महाकौशल का सबसे आधुनिक आईसीयू जबलपुर में आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। कोविड-19 संबंधित हर इलाज, सांस फूलना, फेफड़ों की बीमारी, महाकौशल का सबसे आधुनिक वेंटिलेटर उपलब्ध। पता 1933 प्रेम मंदिर के पास, राइट टाउन जबलपुर। R&R डायबिटीज एंड थायराइड क्लिनिक, देश के जाने माने थायराइड डायबिटीज हार्मोन्स रोग विशेषज्ञ, इंग्लैंड से प्रशिक्षित डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव। पता मदन महल थाने के पास, पेट्रोल पंप के सामने जबलपुर। समय दोपहर 12:30 से शाम 7:30 तक। दक्ष नेत्रालय अब आँखों की जटिल बीमारियों के लिए चेन्नई, हैदराबाद या चित्रकूट तक जाने की आवश्यकता नहीं। दक्ष नेत्रालय में मोतियाबिंद एवं कार्निया विशेषज्ञ डॉक्टर चैताली पटेल हर्षे द्वारा अब आँखों का होगा सही इलाज। दक्ष नेत्रालय महाकौशल संभाग का एकमात्र निजी अस्पताल जहां सभी प्रकार की कॉर्निया नेत्र प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूने, तेजाब की चपेट से ग्रसित आँखों का इलाज, स्टेम सेल एवं म्यूकस मेम्ब्रेन प्रत्यारोपण जैसे जटिल ऑपरेशन डॉक्टर चैताली हर्षे द्वारा किए जाते हैं। तो फिर आज ही आए और अपनी आँखों में होने वाली जटिल बीमारी से छुटकारा पाएं। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पार्किंग व्यवस्था मजबूत की जाए, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था व्यवस्थित हो सके। कलेक्टर ने मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने बैठक में निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि इनकम ऑफ सोर्स को भी बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सर्व सुविधायुक्त मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए। कॉम्प्लेक्स परिसर में पब्लिक सुविधाओं के लिए पार्किंग और कमर्शियल चीजों को बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि शहर के खेल प्रेमियों और कलाकारों को शीघ्र मिलेगी सुंदर, व्यवस्थित और आकर्षक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने ट्वीट के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की है कि यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। जो छात्र भारत आना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए यात्रा में सब्सिडी दे या मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करें। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के भारतीय छात्र ने अपने परिजनों को यूक्रेन के ताजा हालातों के बारे में बताया और वह अभी तक देश नहीं लौट सका है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा महाकुंभ का आगाज 12वीं के अंग्रेजी पेपर के साथ गुरुवार आज से शुरू हो गया। परीक्षा के पहले ही दिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। दरअसल प्रत्येक थाने पर कलेक्टर की प्रतिनिधि पहुंचने पर ही बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र केंद्रों तक पहुंचाने थे, परंतु गोरखपुर थाने का कलेक्टर प्रतिनिधि काफी देर बाद पहुंचा, जिसके बाद गोरखपुर क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों में प्रश्न पत्र समय से लेट पहुंचे। वहीं अन्य परीक्षा केंद्रों में नियमानुसार परीक्षाओं का आयोजन किया गया। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से व मार्गदर्शन देने के लिए आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को रोजगार व प्रबंधन की जानकारियां प्रदान की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। यह कार्यक्रम MSME भारत सरकार के द्वारा देश भर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारियां व सहयोग प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी भागीदारी दी। कृषि उपज मंडी में आलू प्याज थोक व्यापारी संघ के द्वारा आज मंडी के व्यापारियों को डस्टबिन का वितरण किया गया। इस मौके पर SDM की उपस्थिति में व्यापारियों को यह डस्टबिन सौंपे गए। गौरतलब है कि विगत दिनों कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा कृषि उपज मंडी क्षेत्र का दौरा किया गया था, जहां व्याप्त गंदगी को देखकर कलेक्टर खासे नाराज हुए थे, जिसको देखते हुए व्यापारी संघ द्वारा मंडी में साफ सफाई की व्यवस्था करने के उद्देश्य से आज व्यापारियों को डस्टबिन का वितरण किया गया। थाना कमापुर में आपसी विवाद के चलते एक पड़ोसी द्वारा दूसरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई। पीड़ितों ने बताया कि क्षेत्र में रहने वाला रवि चौधरी बीती रात अपने दोस्तों के साथ तलवार और रॉड से लैस होकर उनके घर आया और बेटे से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने बीच बचाव करने आई मां को भी तलवार मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं घायल महिला का इलाज जारी है। आधारताल स्थित नगर निगम द्वारा बनाए गए मार्केट में व्यापारी अपनी दुकानों के सामने जमे अवैध अतिक्रमण के चलते परेशान हैं। इनका कहना है कि मार्केट के सामने पूरी तरह से अवैध कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है, जिसके चलते ग्राहकों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं उन्होंने बताया कि अवैध कब्जाधारियों द्वारा अवांछित तत्वों को भी संरक्षण दिया जाता है, जिससे दुकानों में आने वाली मां बहनों के साथ छेड़छाड़ भी की जाती है और मना करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यापारियों ने प्रशासन से इन अवैध कब्जाधारियों को हटाने की मांग की है। उखरी रोड स्थित मेहता पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने लहराते हुए लोगों को टक्कर मारी। क्षेत्रीय जनों ने जब वाहन को रोका तो चालक शराब के नशे में धुत निकला। क्षेत्रीय जनों ने बताया कि नशे में धुत वाहन चालक लहराते हुए वाहन चला रहा था, जिसने सड़क में चलने वाले लोगों को टक्कर मारी और स्वयं डिवाइडर से जा टकराया। क्षेत्रीय जनों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर ऑटो चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी ज्ञापन कार्यक्रम करने जा रहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार से वे लगातार 11% डीए, कोरोना से हुए मृत कर्मचारियों के परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति व आवास भत्ता दिलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों की अनदेखी की, जिसके परिणाम स्वरूप अब कर्मचारियों को अपना हक पाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत 22 फरवरी को प्रदेशव्यापी ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जानकारी आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सिसोदिया ने दी। इन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों की अनदेखी की जाएगी तो वो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। आधारताल के पन्नी मोहल्ला में बुधवार की देर रात पुलिस ने एक आरोपी को लोहे के चाकू के साथ दबोच लिया। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था, लेकिन सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों दबोच लिया। पकड़े गए युवक से पूछताछ जारी है। लाडगंज थाना अंतर्गत कचपुरा ब्रिज में आज उस समय गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया जब ग्रीस से लोडेड वाहन लहराते हुए कचपुरा ब्रिज से पैदल जा रहे 2 राहगीरों को टक्कर मारता हुआ धुआं छोड़ने लगा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने वाहन की चपेट में आए दोनों युवकों को बचाया, तो वहीं लोडिंग वाहन चालक बुरी तरह से फंस गया था, जिसे बमुश्किल कांच तोड़कर बाहर निकाला गया। आधारताल के सुहागी में बुधवार की दरमियानी रात पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले एक युवक के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए 4 बदमाशों ने डंडों से प्राणघातक हमला कर युवक से जमकर मारपीट की और जब इतने से उनका मन नहीं भरा तो घर में जमकर तोड़फोड़ कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद लहूलुहान हालत में पीड़ित थाने पहुंचा और शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आशीष ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, बलदेवबाग पत्रकार भवन के बाजू में जबलपुर से कटनी फुटकर बुकिंग, 12 घंटे के अंदर सुरक्षित माल की डिलीवरी की जिम्मेवारी। यश भारत फ्लैक्स, अब शहर में सबसे कम दामों पर बनवाएं बैनर और पोस्टर। जबलपुर पावर एंड टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर।